ठीक है बच्चों, स्वागत है आपका हमारी सिंपली जीएस चैनल के अंदर। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे क्या होता है तो उसको समझने से पहले आपको वन डायमेंशनल एरे समझना होगा, तो जो कि मैं पिछले 3-4 वीडियो के अंदर से लगातार से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो एरे क्या होता है? एरे होता है सेम डेटा टाइप के नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, एक वेरिएबल जिसके अंदर सेम डेटा टाइप के नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशनल क्या होगा? मल्टी डायमेंशनल के अंदर भी ये चीज फॉलो होगी, सेम डेटा टाइप के नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन उनको रखने का तरीका अलग होगा। वन डायमेंशनल में क्या करते हैं, केवल एक स्ट्रेट लाइन होती है जैसे, और टू डायमेंशनल के अंदर क्या होता है, कार्टेशियन की तरह समझते हैं। इसको समझने के पहले वन डायमेंशनल को समझते हैं कि ऐसा स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशनल समझते हैं कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के फॉर्म में। ठीक है, और थ्री डायमेंशनल आएगा तो जेड एक्सेस भी आ जाएगी, लेकिन टू तक यहाँ समझते हैं। तो अभी तक कैसे होता था, एरे को डिक्लेयर किया, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट डाल दिए, जितने भी एलिमेंट डालने हैं डाल देंगे। अब अगर डालेंगे तो तरीका दूसरा होगा। देखो क्या होगा, पहले प्रोग्राम समझते हैं। सही तरीका समझ होता है पहले प्रोग्राम बनाया, उसको आपने अपनी कॉपी में लिखा, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, तब आपको समझ में आता है कि हाँ जो एरे है, ए वाला जो पर्टिकुलर ब्रैकेट है वो इस तरीके से काम करता है, ए वाला पर्टिकुलर ब्रैकेट इस तरीके से काम करता है। तो वो समझने के लिए पहले प्रोग्राम पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्राम अपन लिखने वाले हैं। जैसे मान के चलिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है और उसको सब किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ मार्क्स आए होते हैं, तो रोल नंबर और मार्क्स वाला प्रोग्राम अपन लिखने वाले हैं। ठीक है, इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड stdio.h। इंट में लिखेंगे इसका जो तरीका है वो बेसिकली ए है। ठीक है, इस तरीके से ये डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन कोई भी वो दे सकते हैं कि इतने से इतना बड़ा होना चाहिए, इतने से इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो अपने ऊपर डिसाइड होता है कि ये साइज होता है। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो भी नंबर देते हैं वो यहाँ पे साइज ऑफ एरे को डिनोट करता है, साइज ऑफ एरे को डिनोट करता है। और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी पूरा एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। फिर इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, आई एक जे देखते हैं फिर किस तरीके से ट्रावर्स करना है। फॉर लूप लेंगे, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अच्छा लेस देन 4 कर लेते हैं, लेस देन 4, आई प्लस प्लस आई को किया इंक्रीमेंट, प्रिंट स्कैनर पहले इनपुट लेते हैं, स्कैनर %d और एंड ए। एरे के अंदर पहले रो के अंदर या फिर इसमें आई देते हैं, आई डालते हैं रो के अंदर, 0 कॉलम के अंदर, और एक और लेंगे एंड एरे। इसके अंदर रो तो फिर भी सेम ही रहेगी, लेकिन कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते अभी वो एक्सप्लेन करते वक्त बताऊंगा, ठीक, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे अभी। फिर इसके बाद एक बार फॉर लूप जे स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, जे को ही डिक्लेयर कर दो, जे की वैल्यू लेस देन 4, जे को प्लस प्लस प्रिंटर स्टेटमेंट और सेंड डी एक एरे जाएगा, इसकी जो एरे पोजीशन है वही पोजीशन रहेगी, आई 0 और एरे आई 1। ठीक है, जो पोजीशन पे आया उस पोजीशन में वो चला जाएगा। अब करते हैं इसको एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में क्या है, मल्टी डायमेंशनल कौन सा है, टू डायमेंशनल एरे है। तो टू डायमेंशनल एरे किस तरीके से होगा, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। तो बनता क्या है, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो इसमें इस तरीके से बनता है। मैट्रिक्स पढ़िए इससे पहले, मैट्रिक्स के हिसाब से बनाते। एक डिब्बा बनाया,
अब इस डिब्बा रहता है, एक डिब्बा, ये एक डिब्बा रहता है, एक डिब्बे के अंदर जितनी यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है, जितनी भी यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, इतनी यहाँ पे लाइनों के हिसाब से रो बनाते हो, 2 3 4। यहाँ पे एक सेकंड, अब सही है, 1 2 3 4 लाइनें तो एक जमा बन गई, लेकिन रो 4 बनेंगी। मैं बताता हूँ, एक रो, दूसरी रो, अरे यार क्या हो रहा है जी, डब्बा ही सही नहीं बना, डब्बा नहीं बन रहा सागर तुम पे यार। 1 2 3 और एक चौथी 0 1 या फिर 1 2 मान के, ठीक है। एक क्या होगा, रो होगा, इसको क्या बोलते हैं, रो, इसको बोलते हैं कॉलम। ये अगर जाना हो, देखो रो है और कॉलम है, रो कैसे में, ऐसे में बनते हैं, कॉलम कैसे में, ऐसे में बनते हैं। कॉलम बनता है ऐसे में, रो बनता है ऐसे में। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, वाई एक्सेस भी बोल सकते हैं। 2 यानी कि वाई एक्सेस पे, 4 यानी कि एक्स एक्सेस पे। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से चल रहा है, कॉलम इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जब एलिमेंट भरे जाएंगे, एलिमेंट भरे जाएंगे ना, तो किस तरीके से भरे जाएंगे, देखो एरे की इंडेक्सिंग चाहे वो रो हो, चाहे वो कॉलम हो, उसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, ठीक है। कहां से, 0 से शुरू होती है। तो यहां से शुरू करते हैं 0 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 एलिमेंट भरे जाना, तो 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें भर जाएंगे। 0 1 2 है, यानी 1 और 2 2 कॉलम। इंडेक्सिंग, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स फ्रॉम स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होती है। कहां से, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब पहला एलिमेंट आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखो दूसरी वैल्यू को यहाँ पे पक्का कर दिया, दूसरी वैल्यू यानी कि कॉलम को पक्का कर दिया कि यहाँ पे यही रहेगा। इसको अपन यूजर के थ्रू भी करा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खुद से कर दिया कि इसी कॉलम के अंदर अपने को मालूम पड़ गया जितना भी एलिमेंट आएंगे, जितने भी एलिमेंट आएंगे इसी कॉलम में जाएंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट आएंगे इसी कॉलम में जाएंगे, इसके हिसाब से। तो पहले इसके हिसाब से लूप समझते हैं, पहले इसके हिसाब से लूप समझते हैं। आई की वैल्यू 0 रहेगी, एलिमेंट कुछ भी आएगा, मान के चलो रोल नंबर है उसका 1, रोल नंबर क्या है उसका 1, आई की वैल्यू 0 इस पहले ब्लॉक में जाएगी। उसका दूसरे का रोल नंबर, एक रोल नंबर को डिनोट कर रहा है, किसको, रोल नंबर को, एक इसको मार्क्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ऐसा समझते हैं। तो ये क्या होगा, पहला एलिमेंट आएगा, पहला एलिमेंट उसने जैसे रोल नंबर डाला 1, दूसरा एलिमेंट के अंदर रोल नंबर डाल दिया 2 3 4, लेकिन ये सारे इसी कॉलम में क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन है कि वो 0 के अंदर ही जाएगा। 0 कौन सा है, 0 कोई है, 1 है, क्यों, क्योंकि एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसको मार्क्स को समझते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे ये वाला कॉलम अपने लिए खुल गया, ये वाला अपने लिए खुल गया। तो इसके अंदर अब एलिमेंट जाएगा, मार्क्स के अंदर जो वैल्यू आएगी, जैसे मान के चलो 20 नंबर आए, 25 आए, 30 आए, 35 आए, 20 आए, 25 आए, 30 आए, 35 आए। अब जब इसके अंदर जो बनेगा एरे को कुछ बनेगा, मेमोरी के अंदर कुछ एरे बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसको इंडेक्सिंग के हिसाब से मिली, तो समझो। अब इसको मैट्रिक्स में समझते हैं, मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 0, इसको करो 0 1 0 1, इसको इससे करो 1 0, इसको इससे करो 1 1, फिर से करो 2 0, फिर करो 2 1, फिर से करो 3 0, फिर से करो 3 1। अब कभी आपसे अगर कोई पूछ ले एरे की में इंडेक्सिंग कैसे भरी जाएगी, मेमोरी के अंदर एरे को किस तरीके से रखा जाता है, ये दिखा देना, ये दिखा देना इस तरीके से। अगर आपको कभी 2 डायमेंशनल एरे के अंदर कभी दिक्कत आए, ये वीडियो हमेशा आपके लिए बनी रहेगी। आप हमेशा किसी भी तरीके से
केवल उसके ए वाले नंबर आपको मालूम होने चाहिए। केवल ए नंबर आपको मालूम होगा, आपको वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। केवल ए नंबर आपको मालूम होगा, आपको वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, इसकी क्या वैल्यू है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आपकी आवाज़ बहुत फास्ट आती है, बहुत जल्दी मैं बोल जाता हूँ। तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं जल्दी ना बोलूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो पता नहीं कौन सी एनर्जी आ जाती है कि एकदम से बहुत जल्दी बोलने लगता हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक बार बताता हूँ, अगर आपको ए वैल्यू मालूम है तो आप ए वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया है कि ए किस तरीके से कर रहा है। इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। तो रो किस तरीके से लिखते हैं, कॉलम किस तरीके से लिखते हैं, इनको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। नॉर्मल अगर किसी ने यहाँ पे लिख दिया है कि A4 2 के हिसाब से बनाना है, तो अपन कैसे अपने दिमाग में इसकी पहले से इमेज बना सकते हैं कि ये जो एरे बनेगा मेमोरी के अंदर तो किस तरीके से बनेगा। इससे सिंपल मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे कोई आपको बता सकता है इसकी इमेज किस तरीके से अपने माइंड में बनानी है। तो इससे सिंपल आपको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अंदर अपन ने जो भी इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसका अपन ने पहले से इमेजिन करके यहाँ पे बना लिया। दो पॉसिबिलिटी क्या है कि इतना ही हो सकता है, चार रो होंगी, पहले बता दिया कि रो 4 होंगी, कॉलम 2 होंगे। रो 4 होंगी, कॉलम 2 होंगे, तो उनके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू रो इनटू कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू रो इनटू कॉलम, ठीक है। इसको अपन ने प्रूफ भी कर लिया कि जितनी रो बनी उतने कॉलम बने, पर इसके हिसाब से जो मल्टीप्लाई होगा वो ही इसमें एलिमेंट, इससे जाना एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का अपने रिप्रेजेंटेशन देख लिया और मैट्रिक्स में भी देख लिया किस तरीके से इसको करना है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई दिक्कत होगी। मैंने पहले ही बोला था कि प्रोग्राम पहले लिख लेना, उसके बाद जब मैं समझाता हूँ तो थोड़ा सा बोर्ड पूरा वो रच जाता है, ठीक है। अभी सिंटेक्स प्रोग्रामिंग पूरी सी की पूरी सिंटेक्स प्रोग्रामिंग चल रही है। इसके बाद प्रोग्राम पे प्रोग्राम बन के आएंगे जब प्रॉब्लम इन सी की प्लेलिस्ट आप एक्सेस करेंगे। प्रॉब्लम इन सी की प्लेलिस्ट के अंदर एक से एक बेहतर प्रोग्राम कोड ब्लॉक के ऊपर बना के दिखाए जाएंगे, और आप कहेंगे तो VS कोड पे भी दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हो सकता है 3 डायमेंशनल एरे के साथ मिले, हो सकता है किसी और के साथ मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर अगली वीडियो में।